कायरा नैना के पास आकर उसके गले लग जाती है। फिर दोनों रिहर्सल करने के लिए ऑडिटोरियम हॉल की तरफ चल देती है। वो दोनों बातें करते हुए जा ही रही थी कि अचानक से नैना चलते चलते रुक गई और कायरा की तरफ देखकर अपने सर पर हाथ मरते हैं कायरा से बोली, ओह नो, मैं ये कैसे भूल गई थी। फिर अपने बैग से एक फॉर्म निकलकर कायरा के हाथ में देते हुए उससे कहती है, ये ले, इस फॉर्म पर जल्दी से इस पर सिग्नेचर कर दे ताकि मैं डीन सर को दे सकूं। कायरा फॉर्म को देखती है और नैना से पूछती है, पहले ये तो बताओ कि ये है क्या और हम इस पर साइन क्यों करें। नैना उसकी बात सुनकर उसे फॉर्म के बारे में बताते हुए उससे कहती है, अरे इस शहर में ना एक नई कंपनी ओपन हुई है, उन अपनी ऑफिस के लिए एम्प्लॉय और इंटर्न्स चाहिए, इसलिए उन्होंने अलग अलग कॉलेजीज में अपने फॉर्म्स भेजे हैं। तो ये तेरा फॉर्म है, मैंने इसे फिल कर दिया है, तू जल्दी इस पर साइन कर दे। ठीक है। फिर वो टिया के हाथ में पेन दे देती है। कायरा उसे देखकर उससे से कहती है, हम साइन नहीं करेंगे, पहले हम घर जाकर करण से बात करेंगे, फिर हम साइन करेंगे। अगर उन ठीक लगा तो ही हम साइन करेंगे, हम इसे कल दे देंगे तुझे। हम नैना उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए उससे कहती है, क्या कल? नहीं, तुझे ये अभी साइन करना पड़ेगा, नहीं तो डीन सर मुझे बहुत डांटेंगे। कायरा कंफ्यूज होकर उसे देखती है और उससे कहती है, मेरे साइन न करने से डीन सर तुझे क्यों डांटेंगे? नैना थोड़ा नर्वस होकर उससे कहती है, क्योंकि सर ने मुझे कहा था कि तुझे ये फॉर्म कल दे दूं, पर मैं भूल गई और आज सर को सारे फॉर्म्स कंपनी के हेड को देने हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुझे कल फॉर्म नहीं दिया तो मुझे बहुत डांट पड़ी रहेगी। फिर नैना कायरा से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज किट्टू, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, प्लीज साइन कर दे, प्लीज प्लीज। फिर नैना जल्दी से किट्टू के हाथ में पेन देकर उससे फॉर्म पर साइन करवा लेती है और फॉर्म को अपने बैग में रखकर उसके गले लग जाती है। कायरा उसके ऐसे साइन कराने से उससे नाराजगी जताते हुए उससे कहती हूँ, ये क्या किया तूने, हमें उस फॉर्म को पढ़ने भी नहीं दिया। अगर उसमें कोई ऐसी वैसी बात हो जिससे हम आगे चलकर मुसीबत में पीडीडी गए तो। कायरा की बात सुनकर नैना उससे बहुत ही कैजुअल वे में बोलती है, जस्ट चिल किट्टू, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन सा वो कंपनी का मालिक तुझे जनता है जो तेरे साथ गलत करेगा। अब ये सब छोड़ दे और रिहर्सल के लिए चल। फिर वो दोनों रिहर्सल के लिए चली जाती है दिल्ली एयरपोर्ट। इधर अर्नव का प्राइवेट प्लान दिल्ली लैंड करता है। अर्नव प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर आता है। एयरपोर्ट के बाहर कहीं सारी काली गाड़ियां लाइन से खीरी थी। अर्नव जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और रवि से आज का शेड्यूल पूछता है। रवि उसे उसका शेड्यूल बताए हुए उससे कहता है, सर सबसे पहले आपको आज एमके कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट जाना है और उसके बाद हमारे नए ऑफिस के लिए इंटरव्यू लेने हैं। अर्नव उसकी बात सुनकर रवि से कहता है, पहले गाड़ी घर ले चलो। रवि ड्राइवर से कहकर कार अर्नव के दिल्ली वाले घर की तरफ चलवा देता है। कायरा का कॉलेज। कायरा अपने हाथ में एक ड्रेस लेकर खड़ी बैठी थी और नैना को डांट रही थी, नैना ये क्या है, हमने ड्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी और तुमने क्या किया। नैना जो कि उसके डांटने को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी, वो उसके पास आकर उस ड्रेस को अपने हाथ में लेकर देखते हुए उससे कहती है, क्या किया? ड्रेस लेकर आई तो हूँ, ये देख क्या खराबी है, इसमें अच्छी तो है। कायरा उस ड्रेस को उसे लेकर उसे खोलकर उससे कहती है, देखो इसे, ये इतनी छोटी ड्रेस है और तुम्हें पता है कि हम इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहनती हूँ। गाने तक तो ठीक था पर ड्रेस ये हम नहीं पहनेंगे, समझी तुम? नैना उसकी बात सुनकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज किट्टू ऐसा मत कर, बस इस बार मैनेज कर ले, अगली बार से तू खुद अपने कपड़े ले आना, प्लीज किट्टू मान जाना। फिर नैना अपने डांस ग्रुप की तरफ देखकर उनसे कहती है, यार प्लीज तुम लोग कहो ना, इसे मनाओ इसे प्लीज। तभी उसका ग्रुप साथ में कहता है, यार किट्टू प्लीज मान जा, प्लीज प्लीज। तभी उनके ग्रुप में से एक एलईडी ढाका आगे आकर बोला, देखो किट्टू, हम जानते हैं कि तुम ऐसे कपड़े डे नहीं पहनती हो, पर अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ड्रेस चेंज करवा सके, तो प्लीज इसी में एडजस्ट कर लो और वहाँ से भी सिर्फ थोड़ी देर की बात है, जैसे ही परफॉर्मेंस से ओवर हो तुम चेंज कर लेना, ओके? कायरा के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उनकी बात मानने के, इसलिए वो हाँ कह देती है। उसके हाँ कहते ही सब लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं। फिर वो लोग अपनी रिहर्सल में फिर से बिजी हो जाते हैं। ऑडिटोरियम हॉल, सभी लोग आ चुके थे, बस इंतजार था तो वो था चीफ गेस्ट का। डीन सर हाथ में बुके लेकर सीजी का वेट कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर कहीं सारी काली गाड़ियां लाइन में आकर खड़ी हो जाती है और उनमें से एक गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसमें ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहनकर एक आदमी निकलता है। वो दिखने में काफी स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, जिसे देखकर वहाँ की सारी लड़कियों, यहाँ तक कि सारी टीचर्स भी उसे देखती रह गई थी। वो शख्स बिना किसी को देखे डीन सर से बुके लेकर आगे बढ़ जाता है और स्टेज के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। उसके बढ़ते ही परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। परफॉर्मेंस स्टार्ट होते ही एक के बाद एक परफॉर्मेंस होती है। अब कायरा की बारी थी। कायरा अपनी ड्रेस में काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने एक ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक कलर की क्रॉप टॉप पहनी थी। वो क्रॉप टॉप काफी ज्यादा छोटी थी, उसने से कायरा का पेट और कमर काफी दिख रही थी। कायरा बार अपनी ड्रेस को अपने हाथों से नीचे खिसका रही थी और नैना को गुस्से से घूर रही थी और नैना अपने हाथ से अपने कान को पकड़ कर उसे सॉरी बोल रही थी। तभी अनाउंसमेंट होती है, तो अब बारी है हमारे कॉलेज की डांसिंग क्वीन की। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं कायरा शर्मा एंड हर टीम। तालियों की जोरदार आवाज के साथ स्टेज का सर्टन धीरे धीरे ऊपर होता है और गाना भी स्टार्ट होता है। कायरा ऑडियंस की तरफ पीठ कर बीच में खड़ी थी और उसके चारों तरफ उसका कोर्स खरीदा था, लहरा के बलखा के लहरा के।
कायरा ऑडियंस की तरफ मुड़ती है, पर जैसे ही वो ऑडियंस में सबसे आगे बैठे चीफ गेस्ट को देखती है तो शोकड़ हो जाती है, या ये कह लो कि डर जाती है और अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अर्नव बैठा था। कायरा अर्नव को देखकर शोकड़ थी, वही अर्नव भी कायरा को देखकर कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है, फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वही नैना जब देखती है कि कायरा डांस नहीं कर रही है तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे इशारे में क्या हुआ पूछती है। कायरा अपनी गर्दन ना में हिलाकर डांस करना स्टार्ट करती है, लहरा के बलक के, बल खा के, बल खा के, बल खा के, आग लगा के दिलों को जला के करूं मैं इशारा। शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा, शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा। कायरा डांस करते करते अर्नव को अपनी तिरछी नजरों से देख रही थी और अर्नव अपनी चीन को पकड़ाकर उसे एक टेबल मुस्कान के साथ देख रहा था। शोला है ये तन मेरा, अरे दह को तुम पास ना आना, शमा के जो पास आया, अरे जलता है वही परवाना। ओ मेरे दीवानों बात को समझो, दूर से देखो मेरा यह नजारा। शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा, शरारा 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 शरारा। कायरा अर्नव को देख रही थी, तभी अर्नव कायरा को अपनी एक आंख बंद कर उसे आंख मरता है, जिससे कायरा अपनी आंखें बड्डी कर लेती है और उसे अपनी नजरें हटा लेती है। शरारा शरारा मैं हूँ एक शरारा, बिजली बन के गिरती हूँ, मैं नागिन बांके दस्ती हूँ, छीने होश जो सबके, मैं ही तो ऐसी मस्ती हूँ, रंग झलका दूं, सांस महका दूं। कायरा अपनी कोरस के एक लटे रद्याके के सीने पर हाथ रखकर आगे की लाइन पर डांस करती है, जिसे देखकर अर्नव के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है। पल में धक्का दूं, मैं यह दिल तुम्हारा। शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा, शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा, शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा। लहरा के बल खा के, लहरा के बल खा के, बल खा के, बल खा के, आग लगा के दिलों को जला के करूं मैं इशारा। शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा, शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा। परफॉर्मेंस पूरी होते ही सब जोरों शोरों से तालियां बजाते हैं। कायरा परफॉर्मेंस पूरी होते ही अपने आप को एक ब्लैक दुपट्टे से ढककर वहां बिना किसी को कुछ कहे वहां से भाग जाती है। कायरा के जाते ही अर्नव की अपनी चेयर से उठकर हाँ से कहीं चला जाता है